नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं कोमल सिंह राजपूत। बहुत स्वागत है बीएस टीवी के खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में। पब्लिक मैनिफेस्टो में हम लोगों के पास जाएंगे और तमाम तबके के पास जाने की कोशिश करेंगे कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। कहते हैं कि शुभ कार्य की शुरुआत शुभ जगह से करना चाहिए, लिहाजा ये माता भद्रकाली का कैंपस है। तस्वीरों में जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसी कैंपस से माँ का आशीर्वाद लेते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सरकारें अभी चुनाव होने वाला है, सरकार अपनी घोषणा पत्र बनाएंगे जिसमें वो ये लोगों के बीच जाकर बोलते हैं कि हम ये काम करेंगे। आपके हिसाब से क्या काम सरकार को करना चाहिए जिससे आम जनजीवन जो है फायदेमंद हो? सब लोगों के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, सभी विकास के लिए, लोगों के सुविधा के लिए विकास करना चाहिए। अभी चुनावी साल है, लिहाजा हर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिहाज से क्या होना चाहिए उनके मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो को लोगों की प्राथमिकता को ध्यान देना चाहिए। जो ज़रूरी मूलभूत जो ज़रूरी है, जैसे कि पानी, यहाँ पानी के हम खरीद कर पी रहे हैं, लेकिन सरकार की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि मीठे पानी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए यहाँ लोगों के लिए। लेकिन सरकार यहाँ तो पानी का व्यवसाय कर रही है, निजी संस्थानों को दे रही है और पानी उन लोग व्यवहार कर रहे हैं। तो मेरी तरह में कि यह सबसे पहली बड़ी और ज़रूरी चीज़ है और सरकार इसमें ध्यान दे। जो नेता जो लोग हैं अपने लोगों के पास में आएंगे, हम लोग ये काम करेंगे करके, तो आपके हिसाब से क्या काम इन नेताओं को करना चाहिए? वही सबसे ज़्यादा है ना पानी। पानी पर बहुत परेशानी है। पानी मीठा पानी नहीं है, बहुत गंदा पानी है। नहाथन भर हम आधे फिल्टर पानी बिसा के लेके पीथन। पानी को पूरा खरीदना पड़ता है आप लोगों को। ऐसे नहीं ये मीठा पानी भाची नान बच्चा है, तबीयत खराब हुआ थे, मतलब का पड़ा थे। दोनों ही राजनीतिक पार्टी के लोग आप लोगों के पास में आएंगे हमारे ये घोषणाएं करके। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या इन राजनीतिक पार्टी को करना चाहिए? व्यवस्था करना चाहिए सही तरीके से। बाजार का व्यवस्था है उसको सही तरीके से करना चाहिए, जहाँ पे लगना वहीं पे लगना चाहिए दुकानदारी। और राजनीतिक चल रहा है, वही राजनीतिक हो रहा है, बस यहाँ हटा वहाँ हटा बस चल रहा है भैया। अभी और कुछ बड़ा काम क्या करे? बड़ा काम क्या करे? बड़ा काम तो कुछ कर नहीं पाएगा सरकार। वही जो बाजार का देख रहे, वही बाजार में मंदिर के सामने बराबर करे कम से कम। बेमित्र के लिहाज से क्या काम आपको लगता है बड़ा सरकार को करना चाहिए? बड़ा काम क्या, बाजारी में सबसे बाजार में जगह ही नहीं, बाजार में बराबर व्यवस्था करने के लिए पार्किंग जैसे जगह के लिए। मेरे लिए सबसे पहले प्राथमिकता है स्वास्थ्य के बारे में। पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ भी स्वास्थ्य के बारे में जितने भी सरकारी जिला हॉस्पिटल है, वहाँ पर अच्छी से अच्छी सुविधा देना चाहिए शासन द्वारा, ताकि गरीब लोग जो भटकते हैं दर बदर इधर उधर इलाज के लिए, उनको अच्छी व्यवस्था मिले हॉस्पिटल में। और हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में एक देश एक पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि हर साल जो बच्चों का जो किताब चेंज होता है, पहली से लेकर दूसरी तीसरी तक से लेकर 10वीं 12वीं तक का जो किताब चेंज होता है, उसमें भी सरकार को विचार मंथन करके पूरे एक किताब होना चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, ताकि गरीब परिवार के लोगों को उसका बर्डन बोझ ना पड़े इस महंगाई के ज़माने में। राजनीतिक पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगी, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जिससे आप लोगों को फायदा हो सके, व्यापारी वर्ग को? कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये बातें तो बोल देती है कि एक व्यापारिक हब होना चाहिए या एक अलग से व्यापारियों के लिए जगह चिन्हांकित की जा रही है, लेकिन ये सिर्फ उनके घोषणा पत्र में होके रह जाता है, लेकिन आगे वो किसी में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती उस पर। दोनों पार्टी के द्वारा अपने द्वारा कभी कभी समय पर बोला गया है, लेकिन वो सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप ही होता है। इसका व्यापारी को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता है। बेमित्र शहर से बाहर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, छोटे लघु उद्योग कुटीर उद्योग के लिए उनको जगह चिन्हांकित करके देना चाहिए। भैया, किस तरह से समस्या होती है यहाँ पे और क्या दिक्कतें होती है आपको? सब्जी मार्केट में सुलभ शौचालय की व्यवस्था चाहिए और मार्केट जो फूट कर लग रहे हैं, एक स्थायी रूप से चौरे में बैठे हैं। 15-20 लाख की लागत से चौरा बना हुआ है, टीन शेड लगा हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है। इन सभी चौरों को छोड़ के सब्जी मार्केट वाले लोग इधर उधर बैठ रहे हैं, उसको व्यवस्था करें। ये चाहते हैं कि मार्केट एक जगह लगे स्थायी रूप में और चौरे में बैठे, जैसे चौरे बना के दिए नगर पालिका वाले लोग, इनका यूज़ होना चाहिए। शासकीय योजनाओं का कितना लाभ मिला है आपको, और अभी आगामी चुनाव होने वाला है, तो सरकार आप लोगों के लिए ऐसा क्या करे जिससे आप लोगों के जीवन में बदलाव है, फायदा हो आप लोगों को? 15 वर्ष से हम लोग दुकान लगा रहे हैं और अभी तक हमें कोई सरकार से किसी प्रकार की कोई आवास वाले जो काम हैं वो भी नहीं मिला है। और जो हमारे समाज का नया जैसे पर्ची वर्ची बनता है, बांस के कार्य जैसे करते हैं हम लोग, उसके लिए भी अभी तक कोई मिला नहीं है। अभी चुनाव चूँकि नज़दीक है, हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो बनाएगी, घोषणा पत्र बनाएगी, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए उनके घोषणा पत्र में?
देखिए, हर साल ऐसा होता है कि सरकार चुनाव से पहले ही जागती है और हर सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े घोषणा पत्र तैयार करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाती। लेकिन हमारे बेमेतरा ज़िले में जैसे कि सबसे पहली डिमांड है कि यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल हो, क्योंकि बेमेतरा ज़िला बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं और पूरी तरह से रायपुर शहर के ऊपर डिपेंड है। तो जिस तरह बेमेतरा सरकारी अस्पताल के पीछे जच्चा बच्चा केंद्र बनाया गया, जो कि एक बहुत अच्छा निर्णय था सरकार का, जहां बहुत अच्छे से डिलीवरी होती है और छोटे बच्चों का इलाज होता है, उसी तरह लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेन है वहां पर अच्छे डॉक्टर नहीं है अभी भी। कुछ भी चीज़ का ऑपरेशन करवाना हो, चाहे हड्डी से रिलेटेड हो या कोई भी पेट की प्रॉब्लम हो या और कोई भी जो ऑपरेशन तक की सुविधा हो, वो यहाँ के अस्पताल में होना चाहिए, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह बेमेतरा की जनता जो है वो रायपुर शहर पर डिपेंड करती है। और इसी तरह शिक्षा का स्तर भी यहाँ पर पहले से सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर और कॉलेज खुलने चाहिए या कॉलेज में और सुविधाएं बढ़नी चाहिए, जिससे जैसे यहाँ के बच्चे, कुछ बच्चे हैं जिनको सक्षम छात्र बोला जाता है, सक्षम परिवार से रहते हैं, वो तो बाहर जा सकते हैं, रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं वो पैसे की कमी के कारण यहीं पढ़ते हैं या अपने सपने को साकार नहीं कर पाते। वो ज़बरदस्ती दूसरा सब्जेक्ट उनको लेना जो उनके चॉइस का नहीं हो, उनकी मजबूरी बन जाती है। तो आगामी सरकार चाहे किसी भी पार्टी के बने, कोई भी हमारा नेता बने, बस उससे यही एक अपील है, एक आम जनता होने के नाते हमारी, कि शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था को और सड़क की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखे और इससे अच्छे करने का प्रयास करें। जैसे पहले बेमेतरा की सड़कें उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी जो सरकार आई, माननीय विधायक छाबड़ा जी, उन्होंने बहुत अच्छे से उसका निर्माण किया और शहर का सौंदर्यीकरण किया। उनसे यही उम्मीद है कि इसी तरह आगे वो इस कार्य को करते रहेंगे और हमारी बात को मानेंगे। जो हमारे गाँव के आसपास नाविक फैक्ट्री खुल रहा है, उसको रोकने के नाम से यहाँ आए हुए हैं। बेमेतरा में जब कृषि आधारित उद्योग खुलना चाहिए था, उसके जगह में यहाँ पे स्टील प्लांट। जी भैया, पहले ऐसा था कि कुछ कि किसान के हित के लिए कुछ बनता है या फिर कुछ है, उसके लिए हम लोग सपोर्ट करते। जैसे कि हमारा क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, उसके जगह में आप स्टील प्लांट ये भर लगा रहे हो और पूरा कृषि प्रधान का क्षेत्र है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसी नाम से हम लोग आए हैं, गांव के सभी लोग आए हैं, उसी का आंदोलन करने के लिए प्रस्तुत हैं। अभी यहाँ पे कलेक्ट्रेट में क्यों आए थे आप? पंजीयन कराने के लिए, ताकि सरकार जो बेरोजगारों को जो देने वाले हैं उसका लाभ ले सके, कैसे करते हैं? जी हाँ। वोट डालोगे आप इस साल? जी हाँ। सरकार क्या करे जिससे आप लोगों के जीवन में बदलाव हो? जैसे रोजगार की संभावनाएं आप लोगों के लिए, तरह से नौकरी आप लोगों के लिए, ऐसे क्या करें? रोजगार देना चाहिए उन्हें कुछ ना कुछ हमें, जैसे कि बड़ी नहीं तो कम से कम छोटी ही सही स्कूलों में पढ़ाई के लिए पढ़ाने जाएं हम लोग थोड़ा बहुत। महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार को काम करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आज महिला उतनी प्रोटेक्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए, थोड़ी अलग अलग कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ ऐप्स वगैरह खोले। जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ का युवा पिछले 5 साल हो गए, घोषणा पत्र में भी रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन रोजगार की कोई भी युवाओं के लिए व्यवस्था नहीं की जा रही है। अब रोजगार देना सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार देना नहीं होता, एक शटर बनाने वाला भी बंदा उससे ज़्यादा पैसा कमाता है, लेकिन रोजगार देना ही हर कुछ नहीं हो जाता। युवाओं को स्किल करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। स्वागत है। ब्रेक से पहले हम लोगों के पास गए थे और तमाम तबके के पास पहुंचने की कोशिश की गए थे जो अपने मैनिफेस्टो बता रहे थे। अब जिम्मेदारों से सवाल लेने की बारी है, तो सीधा जिम्मेदारों से ही सवाल करते हैं कि क्या मैनिफेस्टो इनके रहेंगे और जो लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। अभी विधानसभा होने वाला है, क्या मैनिफेस्टो आप लोगों का रहेगा? मैनिफेस्टो पहला ऐसा रहेगा कि जितने भी आत्मानंद स्कूल इनके द्वारा खोला गया उसमें गरीब बच्चों की ईमानदारी से भर्ती होगी और सभी में शिक्षक उपलब्ध रहेगा। दूसरा रहेगा यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग जो रिफर सेंटर बन गया, वो स्वास्थ्य विभाग को भी अमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा, जिसमें यहाँ किसी भी प्रकार के किसी भी मरीज को, हमारे बेमेतरा विधानसभा जिला के मरीज को यहाँ से बाहर रिफर न किया जाए। और तीसरा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार का। आज थाना में और पटवारी और आप तहसील कार्यालय जाएंगे और कितना भ्रष्टाचार करें, ये पूरी भ्रष्टाचार बंद की जाएगी। और भी लोग हैं, क्या आप लोगों का भी मैनिफेस्टो में रहेगा विधानसभा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर, महिलाओं के मुद्दों को लेकर चुनाव में आएगी और निश्चित रूप से हमारा जो घोषणा पत्र रहेगा वो सर्व विकास, सर्व समाज, सर्व विकास के लिए रहेगा और खासकर किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो बेरोजगार युवक जो यहाँ पर नौकरी के लिए घूम रहे हैं उनके लिए घोषणा पत्र रहेगा। महिलाओं के लिए घोषणा पत्र रहेगा। ये सरकार ने जो घोषणा की थी कि हम महिलाओं को इतना मानदेय देंगे और ये देंगे वो देंगे, जो तमाम इनकी कांग्रेस सरकार में जो घोषणाएं थी, उन घोषणाओं को झुठलाते हुए निश्चित रूप से उन महिलाओं के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाएगी, जिससे सर्व समाज का विकास होगा और गरीब तबके के लोगों को फायदा होगा। ऐसा घोषणा पत्र हो जाएगा जो कांग्रेस के घोषणा पत्र से 20 रहेगा।
कुछ किसान नेता भी हैं, कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। क्या करें सरकार, चाहे भाजपा की हो कांग्रेस की हो, जिससे किसानों के हित हो सके? देखिए, पहला मैं थोड़ा मुद्दे पे आ जाऊं कि हम जिस क्षेत्र में हैं ये कृषि प्रधान जिला है और इस ज़िले में हमारे क्षेत्र के आदरणीय रविंद्र चौबे जी कृषि मंत्री रहे। जो विकास करना चाहिए, जैसे इनका मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे अच्छे काम किए। काम तो मतलब सूरी डाइवर्सन में नहर का जो लाइनिंग है, आप जाके देखिए 1614 करोड़ का नहर लाइनिंग क्या स्थिति में है, अभी बना नहीं है, उखड़ के। हम अगर किसानों के लिए योजना तैयार कर रहे हैं तो उसका फायदा किसानों को मिलना चाहिए, सरकार को भी रहे। विकास के काम लगातार हो रहे हैं, विकास के काम अच्छे से हो, इस पर कैसे करेंगे आप? विकास के काम में ना, जो उन्होंने कहा ना, ये क्या पढ़ाने जाता हूँ कहाँ पे अलग बात है, इनको ज्ञान का कुछ मतलब नहीं है। ये तो अभी भी आया है, वो केंद्र की सरकार 9 साल ही हुआ है ना, इसके पहले कौन सी सरकार थी? ये जो बोलते हैं ना कि घोषणा पत्र में वो जो मकानों वाला बताऊं, इंदिरा आवास योजना कब से चल रहा है इनको मालूम भी नहीं होगा, ये पैदा भी नहीं होगा तब से इंदिरा आवास। अरे इतना मकान बना जिसका हिसाब नहीं है। अरे ये बहस करने की बात नहीं है, बात सुनो ना, ये देखो कैसा चिढ़ता है, बात सुन नहीं पाते, ये चिढ़ते हैं। और सुनिए, जो घोषणा पत्र के बाद बोलते हैं नहीं, 36 घोषणाएं किया था, 51 घोषणा चल रहा है हमारे भूपेश सरकार की। यस, ठीक है। तो ये लगातार एक मिनट आप लोगों ने बहुत सारा घोषणा किया था, पूरा कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर पा रहे हैं। अब जो विधानसभा होगा इसमें और क्या ऐड करेंगे आप लोग, और क्या करेंगे? और इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये ना कभी एक छत्तीसगढ़ी में आना है, ना 100 मन तेल होए, ना राधा नाचे, न ये मन कभू जीवन में सरकार में आवे। कुछ युवा नेता भी हमारे पास में है। आप लोग अगर सरकार आपकी आई तो युवाओं के लिए क्या करेंगे आप लोग? जी, मैं एक युवा होने के नाते यही बोलूँगा, जिस प्रकार से ठगे सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है, धोखा किया है। पीएससी के एग्ज़ाम की बात हो, चाहे उसमें व्यापम की बात हो, शिक्षक भर्ती की बात हो, पटवारी भर्ती की बात हो, हर जगह घोटाले का काम किया है। तो हमारी अगर सरकार आती है उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता रहेगी। जिस तरह से पिछले 15 साल में लगातार युवाओं को नौकरी मिली थी, उनके भविष्य बना था, उसी प्रकार से इस बार भी युवाओं के लिए पूरी तरह सभी एग्जाम में पारदर्शिता होगी। उनको वीडियो किया जाएगा, उनका पिक लिया जाएगा। इस तरह से सारी सुविधाएं पारदर्शिता के लिए युवाओं के लिए हमारी। बेमेतरा में क्या प्लान है आपका? यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बेमेतरा में बहुत सारे प्लान है। आप देख रहे हो, शक्कर कारखाना चाहिए था जिसमें लोगों को रोजगार मिलता। आप लोग क्या करेंगे, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। हम लोग बहुत सारे अभी मैनिफेस्टो बनाएंगे, ऐसा जनता के अनुरूप बनेगा मैनिफेस्टो। और अभी चाचा जी जैसे बता रहे थे, इंदिरा आवास की बात कर रहे थे, 10 साल मनमोहन सरकार था यहाँ पर केंद्र में, इनके एक भी प्रधानमंत्री आवास उनके द्वारा बनाया गया है क्या? उनकी दूसरा गैस आवास शौचालय उनके द्वारा बनाए गए हैं क्या? दूसरा, अभी चाचा जी बोल रहे थे, शांति रखो, दूसरा चाचा जी बोल रहे थे कि हमारे समय में 100 रुपये में, इनके समय में यूरिया मिलता था। आज इनका राज चल रहा है, आज यूरिया क्यों नहीं मिल रहा है इनके समय में 100 रुपया में? विधायक पद के लिए दावेदारी करेंगे, उनसे भी जानते हैं कि महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले तो अत्याचार यहाँ जो महिलाओं के ऊपर हो रहा है, और ये शराब, मैं सबसे फिर वही बात में आऊँगी कि शराब ये गली में अगर बिक रहा है, घर घर तक ये पहुँचा रहे हैं, तो घर घर में अत्याचार हो रहा है। हम उस चीज़ को रोकेंगे। शराब जो गांव में, जो गली में कोचियागिरी हो रहा है ना, हम पहला प्राथमिकता रहेगा उसको रोकेंगे। और जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहला अगर मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठने से पहले आवास के लिए साइन करेगा, जो ये इन्होंने 18 लाख आवास को इन्होंने बनने नहीं दिया, वापस कर दिया है। ये सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा। किसानों की ये बात करते हैं, हम किसानों का हम एक धान खरीदेंगे करके ये झूठ बोलते हैं। जो किसानों के लिए हर संभव प्रयास माननीय मोदी जी कर रहे हैं, वो संभव प्रयास हम हर करते रहेंगे। सबका साथ सबका विकास, ये हम नारा लेकर चलते रहेंगे। दूसरी महिला भी है, महिला सुरक्षा को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं? भाई, सबसे पहले तो कांग्रेस का दिल देखिए कितना बड़ा है, जो आज राहुल गांधी की जीत पे बीजेपी वालों का मुंह मीठा कराया है। इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ हो ही नहीं सकता। और रही बात हमारे विधायक जी की, तो बेमेतरा में सिर्फ विकास ही विकास है, हर तरफ विकास है। और आने वाले में भी आशीष भैया ही आएंगे और विकास की गंगा बहती रहेगी। आशीष भैया जिंदाबाद। इन्होंने कहा था कि कर्जा माफी वाला बात ना, जम्मू बैंक के जम्मू कर्जा माफ, और कृषि मंत्री मनोहर निवेदन जारी किया था कि जम्मू बैंक के जम्मू कर्जा माफ। आप साझा विधानसभा में जाकर देख लीजिए उनके क्षेत्र में कि कितने लोगों का कर्जा, जैसे SBI है,
पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, किसानों का पूरा कर्जा माफ अभी भी नहीं हुआ है। और महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि इनकी एक महत्वपूर्ण योजना थी ग्रामीण विकास का, नरवा गरवा घुरुआ बारी। कितने करोड़ का घोटाला हुआ है आप देख सकते हो, क्योंकि आप नगर पंचायत के आसपास के क्षेत्र के किसानों को पूछेंगे ना तो इतना प्रताड़ित है कि अपने धान को कैसे बचाए। बेमेतरा जिले का बड़ा समस्या मीठा जल को लेकर के भाजपा और कांग्रेस दोनों में से बहुत सटीक तरीके से मैं जानना चाहूंगा क्या कर सकते हैं आप लोग मीठा जल आसानी से लोगों को मिल सके। मीठा जल के लिए पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया था, आज उन्हीं का देन है। और इनके शासन में अभी पूरा पैसे का बंटाधार कर दिया है। केंद्र सरकार के नल जल योजना के भी बंटाधार करके रखा है। इनके आप सूची निकलवा लो, इनके कार्यकर्ताओं को ठेका मिला है। ठीक है, आरोप लगा रहे हैं आप लोग ऊपर के कार्यकर्ताओं को ठेका दिया गया है। आखिर बेमेतरा को मीठा पानी कब मिल पाएगा और कैसे मिलेगा? देखो, मीठा पानी के संबंध में आपको शायद एक डिबेट में और भाग लिया तो उसमें मैंने कहा है ये बहुत जल्दी मीठा पानी का स्रोत तैयार भी हो गया है और करीब करीब हर वार्डों में पाइपलाइन बिछ चुका है और करीब कभी भी मीठा पानी का पार्षद भी मौजूद है। क्या सच्चाई है मीठा पानी का, क्यों नहीं मिल पा रहा? भाजपा कांग्रेस दोनों ने प्रयास कर चुके हैं। भैया मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूँगा 2018 में जब अवधेश चंदेल जी विधायक थे तो हम बेमेतरा ब्लॉक के आसपास 152 गाँव में मीठा पानी शिवनाथ नदी से वाटर लिफ्ट करके भेज रहे थे। इधर नानघाट पुल से उधर साजा के जो भी घाट वो का मेरे फिलहाल नाम याद नहीं, मगर 152 गाँव में पानी था कन्फर्म। 2019 तक भाई साहब अध्यक्ष थे, नगर पालिका अध्यक्ष जैसे यहाँ मौजूद है। हमने 15 वार्डों में सुचारू रूप से मीठा पानी चालू कर दिया था। जो 6 वार्ड हमारा बचा था जिसमें कोबिया शुरू से एस्टिमेट में नहीं था वो, और कुछ सिंघौरी का वार्ड बता था, उस पर भी हम पानी सुचारू रूप से चालू करने वाले थे। जब से नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू बैठी, इसको सिर्फ अपने घर का मीठा पानी और अपने घर में आवास। तो आप देख रहे हैं कि राजनीति पानी को लेकर के लगातार राजनीति हो रही थी, इस पर एक सटीक जवाब कोई नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस के अलावा शिवसेना वाले भी मौजूद है। क्या आप लोग का घोषणा पत्र रहेगा, कैसी सरकार बनेगी, आप लोग क्या करेंगे आप लोग? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में सरकार चाहे वो कुछ भी पार्टी का हो, जो जनता के बीच में सामने आकर के जो घोषणा किया जाता है और घोषणा पत्र में जो वादा जो किया जाता है तो उस पर उनको अपने घोषणा पत्र के हिसाब से कायम होना चाहिए और जिले में और पूरे छत्तीसगढ़ में विकास होना चाहिए, यही मेरा कहना है। और यदि मान लो घोषणा पत्र में बोलने के बाद मान लो कहीं विकास नहीं होता तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के अभी हमारे छत्तीसगढ़ में शिवसेना पार्टी के माननीय धनंजय सिंह परिहार के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में तोड़ो मोर्चा यात्रा का अभियान चलाया जा रहा है और जनता को जागरूक किया जा रहा है कि सरकार जो है घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था जिसका कहीं पर विकास नहीं किया जाता है और मान लो कहीं पर विकास किया भी गया, चाहे रोड हो चाहे नाली हो। तो ये तमाम राजनीतिक दलों से हमने बात की है और जानने की कोशिश की गई कि इनका मैनिफेस्टो क्या रहेगा। बेमेतरा से यही तक, कोमल सिंह राजपूत।